अब्दुल से ही बचना जरूरी नहीं है, अफसाना से भी बचना बहुत जरूरी है। जो ये समझते हैं कि भाई लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, इनमें सबसे ज्यादा जो करने वाली हैं वो लड़कियां ही हैं। आसिफा हो, फातिमा हो, वो हमारे ज्यादा हानिकारक है। सच्चाई है भाई साहब, जागने के लिए हिंदू जाग रहा है तभी तो फिल्म हिट हो रही है, नहीं तो फिल्म को देखने कौन जाता। सच्चाई के लोगों को पता ही अब चल रहा है। उसमें इतना जहर भर देते हैं उस लड़की के अंदर कि वो अपने पिता के ऊपर थूकती है। धर्म परिवर्तन होता है उसका। जो फिल्म आई है ये तो आपसे कम से कम 10 साल पहले आनी चाहिए सर। 100 करोड़ लगाने की जरूरत नहीं है फिल्म में। बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केवल हिंदुत्व की बात करो, फिल्म को ब्लॉकबस्टर पे हिट कराओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी लक्की हिंदू है। लक्की भाई जी। क्या लगता है हकीकत कौन स्वीकार नहीं कर पा रहा है? मैं देखो, हकीकत तो सबको पता है कि कौन स्वीकार नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं अपनी सभी माताएं बहनों से और अपनी छोटी बच्चियों से ये कहना चाहूँगा कि अब्दुल से ही बचना जरूरी नहीं है, अफसाना से भी बचना बहुत जरूरी है। तो इनके तो बच्चों में वो जहर घोल दिया गया है। केवल और केवल इनकी नज़रों में हमें काफिर बताया गया है, और इनको दिन में ना 1 बार नहीं 2 बार नहीं, दिन में 5 बार ये चीज़ बताई जाती है कि ये काफिर हैं, काफिर हैं, काफिर हैं। लेकिन फिल्म में अब तक ये जो आपने अब्दुल वाली बात कही, लेकिन फिल्म में यही दिखाया गया कि अब्दुल से ज़्यादा कहीं आसिफा षड्यंत्रकारी है। जी बिल्कुल, क्योंकि प्री प्लानिंग तो सारी यहीं से चलती है। जो ये समझते हैं कि भाई लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, इनमें सबसे ज़्यादा जो करने वाली हैं वो लड़कियां ही हैं, क्योंकि लड़कों तक केवल और केवल वही रास्ता लेकर जाती हैं जो उनको वहां तक पहुंचाती हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेश है। क्या लगता है द कश्मीर फाइल्स के बाद में जो केरला स्टोरी आई है वो समाज को जागरूक करने का, बहन बेटियों को जागरूक करने का काम करेगी? सर ये तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये तो हकीकत में जो सच्चाई वाली बात है कोई इसमें नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जो फिल्म आई है ये तो आपसे कम से कम 10 साल पहले आनी चाहिए सर। ये तो सर 10 साल पहले आनी चाहिए थी। और ये तो ममता दीदी ने जो बैन लगाया ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में अपनी पार्टी में बहुत ज़्यादा पीछे कर रखा है। हम तो कहते हैं हमारे योगी जी हैं, योगी जी की तारीफ करनी चाहिए। हमें तो सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात है ना, फ्री किया है उन्होंने। कहा कि मैं कैबिनेट का पूरी कैबिनेट के साथ में देखने जाऊंगा। कैबिनेट के साथ 12 तारीख को फिल्म देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बड़ी खुशी की बात है। हम तो चाहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सर बहुत ही देश में ऐसे ही लोगों की जरूरत है, योगी जैसे। हम तो कहते हैं अभी तो यूपी में है, आगे तो हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री की योगी, उत्तर प्रदेश के जो योगी जी हैं, अच्छी बड़ी खुशी की बात है प्रधानमंत्री की योगी। आपको लगता है कहीं कि अब वो दौर गया कि जब फिल्म हिट कराने के लिए सलमान की एंट्री होगी, शाहरुख की एंट्री होगी, आमिर खान की एंट्री होगी, आइटम सॉन्ग बीच में डाला जाएगा, उसके बाद में चिकनी चमेली पर डांस होगा? लगता है वो दौर गया? बिल्कुल गया जी, बिल्कुल। वो दौर अब आने वाला भी नहीं है, क्योंकि अब जहां भगवा की बात होगी केवल उसी की एंट्री होगी। अब वो दौर नहीं आने वाला। अब 100 करोड़ लगाने की जरूरत नहीं है फिल्म में। बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केवल हिंदुत्व की बात करो, फिल्म को ब्लॉकबस्टर पे हिट कराओ। सर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार, जिला मंत्री बदरपुर। क्या लग रहा है द केरला स्टोरी ने हाउसफुल कर रखी है इस समय? हाउसफुल तो ऐसा है, ये सच्चाई है। हाउसफुल कुछ नहीं है इसमें। ये तो हिंदुओं को जो है ना, असलियत में हिंदुओं की जो है ना सच्चाई दिखाई गई है कि हिंदुओं के साथ होता क्या आया। आज़ादी से लेकर के कांग्रेस ने किया क्या हिंदुओं के साथ। लगता है कि फिल्म लोगों को जगाने का काम करे। लोग जागाने का क्या, सच्चाई है भाई साहब, जागने के लिए हिंदू जाग रहा है तभी तो फिल्म हिट हो रही है, नहीं तो फिल्म को देखने कौन जाता। सच्चाई के लोगों को पता ही अब चल रहा है। किसी ने आज तक इससे पहले जो हो ना किया भी नहीं। और कश्मीर फाइल में और इसमें तो ये तो बहुत छोटे छोटे हैं। पूरे देश में जो चल रहा है ना, ये जो पूरे प्लानिंग से चल रहा है। सर क्या नाम है आपका? अजय सिंह नाम है मेरा। लगता है कि द केरला स्टोरी की जो सच्ची घटना है, आज तक बॉलीवुड के किसी निर्माता ने उसे सामने लाने की हिम्मत नहीं जुटाई। अगर कोई सामने लाता है तो ममता बनर्जी जैसी सीएम अपने राज्य में उसे बैन कर देती है। हाँ वो करेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि 32% मुस्लिम आबादी है वहाँ पर, और उनकी सरकार उसी पर टिकी हुई है। तो वो राजनीति तुष्करण में उस पर बात नहीं करूँगा। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ की शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। अगर मेरे घर में 2 बेटियाँ हैं, मैं उनको क्यों ना सिखाऊँ कि कौन उसके लिए सही है, कौन उसके लिए गलत है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैं मूवी पहले दिन देख के आया था, उसमें स्टोरी में क्या था कि हॉस्टल में 3 लड़कियाँ, जिसमें एक क्रिश्चियन, 2 हिंदू और एक क्या नाम है मुस्लिम थी। एक लड़की 3 लड़कियों भारी पड़ी। एक लड़की क्रिश्चियन थी। हमें तो बड़ी वो लगा कि क्रिश्चियन लड़की बल्कि हमारी हिंदू बेटियों से ज़्यादा अच्छी थी, कि जो आखिरी तक वो राजी नहीं हुई इन चीज़ों के लिए।
मतलब हाँ, वो झांसे में नहीं आई, पर हमारी हिंदू बेटियां झांसे में आ गई। एक ने अपने बाप पर थूका इसलिए कि उसने बोला कि तुमने हमें हर चीज सिखाया, हमें ये क्यों नहीं सिखाया कि हमें किसका उठना किसका बैठना है। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि हम अपनी बेटियों को ये सिखाया जाए कि हमारे लिए कौन बेहतर है, कौन अच्छा है। कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो फिल्म आपने देखी उससे देखने के बाद कहीं ऐसा लगता है कि आज किसी अब्दुल से ज्यादा हिंदू बहन बेटी को आसिफा से मैं कह रहा आसिफा हो, फातिमा हो, वो हमारे ज्यादा हानिकारक है। मेरे मोड़बंद वार्ड में जितनी भी लड़कियां मिसिंग हुई हैं उसके अंदर जो भी वो उस पर फातिमा और आसिफा ही है जो उनको बहलाकर भुसलाकर ले गई हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि मैं पूरा दुनिया ठीक ना करूं, मैं अपना घर ठीक करता रहूंगा ना, दुनिया अपने आप ठीक होती जाएगी। क्या हमसे गलती क्या होती है, हम यहाँ आ जाते हैं अपने बच्चों, हमारे बच्चों को गायत्री मंत्र नहीं आता होगा, हमारे बच्चों को क्या नाम है, हमारा जनगण मन नहीं आता होगा, हमारे बच्चों को क्या नाम है, जो भी हमारे चीजें हैं वो नहीं आती हैं। मतलब ये इसको एक फिल्म ना माने, इसको ये माने कि भाई अभी भी सुधर जाओ। हाँ, सबक है ये, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी सुधर जाओ बस। धर्म के लिए जीना हो। हाँ, धर्म में जीना। देखो धर्म से तो बड़ा कुछ होता ही नहीं है। द केरला स्टोरी, एक तरफ मध्य प्रदेश में और यूपी में योगी टैक्स फ्री कर देते हैं और ममता बनर्जी बैन कर देती है। कल हमने मूवी देखी, मूवी सत्य घटना पर आधारित है और उन्होंने रामवीर सिंह बिधोड़ी जी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि मूवी के लिए टैक्स फ्री करने के लिए, और दिल्ली सरकार से भी उन्होंने आग्रह किया है कि मूवी को टैक्स फ्री किया जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने बैन कर दिया है। आप कह रहे हैं देख के आए फिल्म और सच्ची घटना पर आधारित है। हाँ जी, वो तो उनकी सोच ही ऐसी है। सच्चाई अगर सामने आ जाएगी तो उनकी राजनीति की रोटियां खत्म हो जाएंगी। उनको किसी सड़क पे खड़े होकर के ना झाड़ू पोंछे मारने पड़ेंगे उन लोगों को। जब आपने फिल्म देखा सबसे गुस्से वाला सीन कौन सा था, जब आपको उस सीन को देख करके गुस्सा आया? देखिए, गुस्सा तो पूरी फिल्म में ही आएगा आपको। उसमें इतना जहर भर देते हैं उस लड़की के अंदर कि वो अपने पिता के ऊपर थूकती है। इतना जहर भर देते हैं उसमें। धर्म परिवर्तन होता है उसका, भाई ब्रेन वॉश किया है। बताई नहीं जो चीज़ बतानी चाहिए, कभी बताया हमने बच्चों के, हमारा गीता में क्या है, हमारे कुरान, हमारे ब्राह्म क्या है, लक्ष्मण क्या है, धर्म में कभी बताया कि बच्चे होंगे ही होंगे। जब उनको पता होता तो होते धर्म परिवर्तन, कभी नहीं होता उनका। वो चीज़ हमेशा अपने बच्चों को वो चीज़ तो बताओ कि हाँ हमारा धर्म है क्या। मुस्लिम हम वो चीज़ को 5 साल से 2-2.5 साल से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। उसी का परिणाम हुआ ना, उसी का परिणाम आज ये इसीलिए परिणाम हुआ ना। अगर हम अपने केरला स्टोरी आई ना, तभी आई केरला स्टोरी। अगर वो नहीं होता तो अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं आती केरला स्टोरी, कभी भी आती, कभी नहीं आती। अगर हमने उन लड़कियों को राम के बारे में पता था, नहीं पता था, अगर पता होता तो नहीं करते ना। वो काला मफलर नहीं उठाते कि नहीं हम काला कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, हिजाब पहनने की जरूरत ही नहीं है। हमने कभी फैमिली को बताया, अपने बच्चों को बताया, यहाँ कोई भी है किसी ने बताया किसी गीता के बारे में हमारे क्या है? लगता है कि इस फिल्म के बाद में हिंदू समाज जागरूक होगा, बस चिल्लाएगा। ये नहीं, अपने बच्चों को सही चीज़ बताई जाए, हिंदू अपनी सही चीज़ बताई जाए। जो सही चीज़ बताने लगेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। अगर आप अपने धर्म को बताओगे तो क्या बच्चा जानेगा इस चीज़ को, समझेगा ना। आगे उस मुस्लिम कम्युनिटी को बता सकता है कि नहीं मेरा धर्म ये है, मेरे भगवान ये हैं और ये हैं, ये चीज़ें सही हैं। हम नहीं बताएंगे तो मुस्लिम तो कन्वर्ट तो कर ही देगा ना हमें, क्योंकि वो सीधी बात है। अगर आप इस चीज़ को एग्री कर दो तो वो चीज़ करो ना, ये मत करो कि हाँ शोर मचाओ अपने आने वाली पीढ़ी को। आपने कहा कि उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेज दिए गए, जैसे कि आपने कहा कि खुद हिंदुओं पर टारगेट किया गया कि उसने कभी ये नहीं कहा कि धर्म के बारे में, यानी कि नहीं बताया, अपने भगवान के बारे में नहीं बताया। लगता है कि अगर ये फिल्म नहीं आती तो क्या होता? नहीं आती तो और भी ज़्यादा बुरा हाल होते इससे ज़्यादा। और सर इसके फिल्म को देखने के बाद भी क्या लोग जागरूक होंगे, बताएंगे अपने बच्चों को ये सब चीज़ें? सवाल यही है, क्या जागरूक होंगे कभी? आप लोग बताइए, कोई जागरूक होगा? आप लोग यहाँ कह रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप अपने बच्चों को आज से ही चीज़ें बताने लगे तो क्या दिक्कत है? वो कभी होगा ही नहीं। मेरे साथी का बिल्कुल बहुत अच्छा विचार है। आज पिछले कुछ 2-4-5 सालों से बजरंग दल वाले जितने भी साथी हैं हमारे, वो सभी जा करके हर एक मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में 10 मिनट का विचार करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमने तैयार किए हैं जो हारमोनियम और पेटी के साथ अपने भजन मालाओं का आजकल कंठस्थ करते हैं। हमारे भगवान ने जो हमारे वेद शास्त्रों की जो रचना करके हमें प्रदान की थी, हम धीरे धीरे चाहेंगे कि उस और बढ़ा जाए। हम सिर्फ सवाल खड़ा करके एक दूसरे को ब्लेम करके नहीं हट सकते हम पीछे, लेकिन सबक लेना होगा। हाँ, उसके लिए सबक लेना होगा। और मेरे जितने भी साथी हैं, सिर्फ हनुमान चालीसा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम अपने बच्चों को आने वाले भविष्य के खतरे के बारे में आगाह करें, हम अपने
भगवान के रामचरित्र के बारे में, कृष्ण चरित्र के बारे में, गीता उपदेशों के बारे में, रामायण के बारे में, ये सारी चीज़ें हम आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे युवा साथी जितने भी साथ खड़े हुए हैं, ये ऐसे नहीं खड़े हुए कि यहाँ आज एक माहौल जोड़ा हमने और यहाँ पे हनुमान चालीसा करके चले गए। जैसे मेरे भाई के विचार आए अभी सामने कि हमें ये बताना चाहिए, तो मैं खुद अपने बेटा बेटी और माँ के साथ अपनी बीवी को यहाँ पे लेके आया हूँ, जब जा करके हमने यहाँ से शुरुआत करी है। हम अपने घर से शुरुआत करना शुरू करें। मैं अपने भाई से भी कहूँगा कि आप भी अपनी बहनों को, भाइयों को, सबको लेके आएँ। तो इतना नेगेटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हिंदू जागना शुरू हुआ है तो ये बात नहीं है कि हिंदू अपने धर्म को नहीं जान पाएगा। और ये सचेत हो जाएं, जितने भी ये नेता मंत्री सुन रहे हैं आज की तारीख में, जो राजनीति की रोटियां सेकने के चक्कर में लगे रहते हैं, उनके लिए कल जो है सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो हिंदू हित की बात करेगा वो हिंदुस्तान पे राज करेगा, ये क्लियर है।